न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं राजनीति के कुछ खास खबरें। राहुल गांधी लोकसभा से हो सकते हैं निलंबित। तेजस्वी यादव पर तंज, कहा कब तक भागोगे, सीबीआई के सामने करो सरेंडर, सुशील मोदी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी लोकसभा से निलंबित हो सकते हैं। जी हाँ, बीजेपी से विशेष समिति बनाने की रखी मांग। ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर भाजपा ने कड़े तेवर अपनाए हैं। पार्टी के राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, उन्हें संसद में निलंबित करने की संभावना तलाशने के लिए भाजपा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संपर्क किया है। जी हाँ, इसके साथ एक विशेष समिति बनाने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा में 2005 में कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल की जांच के दौरान एक समिति का गठन किया गया था। इस तर्ज पर शुरू विशेष समिति का गठन कराने के लिए स्पीकर से संपर्क किया है। जी हाँ, यदि समिति का गठन हो जाता है तो भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत है। ये समिति आमतौर पर एक माह में अपनी रिपोर्ट देती है। जी हाँ, इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि पार्टी राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयानों को लेकर बहुत गंभीर है। ये एक तरह से विशेष अधिकारी के मुद्दे से ज्यादा है। जी हाँ, ये चाहते हैं कि इसे गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं उससे देश को नुकसान हुआ है। कुछ लोगों को देश प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। जी हाँ, इस बीच राहुल गांधी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने देश विरोधी बातें नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिलती है तो वे संसद में इस बारे में बोलेंगे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बारे में जानकारी मांगे है। जी हाँ, इसका जिक्र उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर में किया था। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उनकी टिप्पणी पर संज्ञान लिया। पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा कब तक भागोगे, सीबीआई के सामने करो सरेंडर। जी हाँ, लैंड फॉर जॉब स्मैक में बीसीआई द्वारा समन भेजने पर भी सीबीआई के समक्ष पेश न होने पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। जी हाँ, सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने सवालों का जवाब देने के लिए पेश होना चाहिए, सीबीआई का सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, वही ललन सिंह का नाम लेते हुए सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने सीबीआई के पास सभी आरोपियों के अपराध का प्रयास पहले ही दे रखा है। जी हाँ, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, सजा से नहीं बच पाएंगे तेजस्वी। जी हाँ, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रेलवे में नौकरी के बदलते जमीन घोटाले के तेजस्वी प्रसाद यादव अब पूछताछ ट्रायल सजा से बच नहीं पाएंगे। जी हाँ, सीबीआई के समन पर उपस्थित न होने, फिर पत्नी की तबीयत का हवाला देने, समन के खिलाफ कोर्ट जाना, फिर विधानसभा की कार्रवाई में उपस्थिति को पूछताछ में बचने का बहाना कब तक बनाया जा सकता है। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। जी हाँ, ललन सिंह ने दे रखा है सबूत। उन्होंने कहा कि जदयू अध्यक्ष ललन सिंह इस मामले में इतने पुख्ता सबूत सीबीआई तक पहुंचा चुके हैं कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित सभी प्रमुख आरोपियों के अपराध प्रमाणित होंगे, उन्होंने सजा मिलेगी। जी हाँ, कैसे बना ली तेजस्वी ने कोठी। सुशील मोदी ने कहा कि सीबीआई जानना चाहती है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ के 4 मंजिला मकान के मालिक कैसे बन गए। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी वाले मकान का स्वामित्व इसी एफए इंफ्रासिस्टम से पास था। बाद में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव इस कंपनी के मुताबिक मालिक बन गए। जी हाँ, तेजस्वी करे सीबीआई का सहयोग। जी हाँ, सुशील मोदी ने कहा कि वर्ष 2006 में हजारी राय के 2 भतीजों प्रेमचंद्र कुमार को जबलपुर कोलकाता में रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी मिली थी। जी हाँ,
हजारी राय से एक जमीनी 21 फरवरी 2007 को FA इंफो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम लिखा गई थी। उन्होंने कहा कि CBI इस तरह के मामलों में यदि सब जानना चाहती है तो तेजस्वी यादव की भलाई पूछताछ से भागने से नहीं बल्कि सहयोग करने में। केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, कहा अब CM पद पर रहने का हक नहीं। जी हां, शुक्रवार को शुरू हुई दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच तीखे नोकझोंक देखने को मिल सकते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर LBV के सक्सेना और केंद्र पर निशाना साधा दिया। विधानसभा अधिकारियों ने बताया आज सत्र का शुरुआत उपराज्यपाल LG के अभिभाषण से होगी और बजट 21 मार्च को पेश किया जाएगा। जी हां, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आम आदमी पार्टी यानी आपके एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बजट सत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की गिरफ्तारी और उपराज्यपाल कैसे निलंबित सरकार के कामों में दखल दे रहे हैं, सदन में इस मामले पर चर्चा होगी। जी हां, आपके एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी 2002 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पटक्कर के साथ एक घटना में LG के शामिल होने का मुद्दा भी उठाएगी। जी हां, उन्होंने कहा हम भाजपा शासित केंद्र द्वारा CBI और ED के दुरुपयोग और सरकारी कामकाज में LG के हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाएंगे। आपके एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि केंद्र द्वारा CBI और ED का दुरुपयोग सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हां, उन्होंने कहा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को झूठे मामले में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, ये दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हां, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिथूरी ने एक बयान में कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार में शामिल होने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जी हां, भाजपा विधायकों ने एक बयान में कहा कि वे केजरीवाल सरकार को घेरेगी क्योंकि उसको 2 मंत्री सलाखों के पीछे है और उन पर शराब नीति, क्लासरूम निर्माण, बिजली सब्सिडी और फीडबैक यूनिट द्वारा जासूसी के आरोप में लग रहे हैं। जी हां, बीजेपी विधायकों ने कहा कि ऐसी स्थिति में इस सरकार को पद पर बने रहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिथूरी ने कहा कि बजट सत्र केवल 5 दिनों के लिए बुलाया गया। जी हां, जिसमें से केवल 2 दिन प्रश्नकाल का प्रावधान रखा गया है। बिथूरी ने आरोप लगाया है कि यह विधायकों के अधिकारों पर हमला करने जैसा है और ये सरकार लगातार विधायकों के अधिकारों को लूट रही है। जी हां, उन्होंने कहा कि भाजपा मांग करेगी। जी हां, सत्र को कम से कम 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाए। बिथूरी ने कहा कि भाजपा विधायकों ने विधानसभा में दिल्ली की गंभीर समस्याओं पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है और वे चाहते हैं कि सभी मुद्दों पर चर्चा हो ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। जी हां, उन्होंने कहा कि विपक्षी विधायक भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, पेयजल संकट, चर मराठी परिवहन व्यवस्था, नए स्कूल और कॉलेज नहीं खुलने, शिक्षकों की कभी मोहल्ला क्लिनिक में अनियमित और यमुना प्रदूषण जैसे मुद्दे उठाए गए। जी हां, इस दौरान दिल्ली के केजरीवाल सरकार में नए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्र दिल्ली को एक आधुनिक, स्वच्छ और विकासोन्मुख शहर बनाने पर केंद्रित होगा। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में साफ सफाई, कचरे से पहाड़ों की सफाई, विश्व स्तरीय बुनियादी द्वारा ढांचा बनाने, इसे अच्छे परिवहन के मामले में विकासोन्मुख बनाने, अच्छी तरह से जुड़ा नेटवर्क बनाने और अधिक इलेक्ट्रिक बसें लाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। जी हाँ, 2023-24 का वार्षिक बजट कैलाश गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिन्होंने एक कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में CBI द्वारा सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद वित्त मंत्री का पद दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइटूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.msnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।